हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी काम की व महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन का चुनाव 18 से 20 जनवरी के बीच होने की उम्मीद है, जिसकी घोषणा 20 जनवरी तक हो सकती है। राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य उनके नामांकन का समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे। 45 वर्षीय नवीन की नियुक्ति युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने की पार्टी की रणनीति दर्शाती है। उनका कार्यकाल जनवरी 2026 से 2029 तक होगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस मंथन 2025 में यूपी पुलिस के लिए विस्तृत रोड मैप जारी किया। उन्होंने पुलिस को रिएक्टिवेट के बजाय प्रोएक्टिव बनाने, राजनीतिक हस्तक्षेप शून्य करने और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाने पर जोर दिया। बीट पुलिसिंग, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण, फोरेंसिक वैज्ञानिक और मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को अगले सत्र पर ले जाना होगा और जनता में विश्वास बढ़ाना है। अगली बड़ी खबर देखिए, माघ मेला के दौरान गंगा और पांडु नदी की निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 335 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किए। इन इकाइयों को 31 दिसंबर से 15 फरवरी तक 24 दिनों के लिए बंद रहना होगा, जिसमें प्रमुख स्नान पर्वों से 3 दिन पहले बंदी शामिल है। उल्लंघन पर बिजली कटौती और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, रायबरेली में पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में है। 1510 बीएलओ ने 980 ग्राम पंचायतों में 21,44,000 मतदाताओं का सत्यापन किया। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 फरवरी को होगा। इस बार मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सूची देख सकते हैं। दावे आपत्तियों का निस्तारण वेंडर द्वारा किया जाएगा। वहीं दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बलात्कार दोषी की सजा रद्द कर दी। कोर्ट ने पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच संबंध सहमति से बने थे और बाद में आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली। इस फैसले में अदालत ने वैवाहिक स्थिति और सहमति के महत्व पर जोर दिया, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मिसाइल कायम हुई। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी में मुख्यमंत्री की घोषणा से किसान उत्साहित हैं। कृषक समृद्धि योजना के तहत जिले के 3,32,000 लघु व सीमांत किसानों को अब 11% के बजाय 6% ब्याज दर पर ऋण मिल सकता है। इससे किसान उन्नत कृषि यंत्र खरीदकर अपनी आय बढ़ा सकेंगे। किसानों ने इस पहल को राहत भरा समझा, जिससे उन्हें कम ब्याज चुकाना पड़ेगा और उनकी बचत भी होगी। वहीं दोस्तों देखिए, रेल मंत्रालय ने मंडल के टाटानगर सहित देश के 48 प्रमुख स्टेशनों पर अगले 5 वर्षों यानी कि 2030 तक में ट्रेनों की क्षमता दोगुनी करने का आदेश दिया। बढ़ती मांग को देखते हुए वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइनें और रखरखाव सुविधाएं शामिल होंगी। अगली बड़ी खबर देखिए, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वे विभाग में रहते हुए बिना किसी दबाव के काम करेंगे। उन्होंने बिहार राजस्व सेवा संघ के अधिकारियों को अपमानित करने के आरोप को गलत बताया। सिन्हा ने कहा कि कुछ अधिकारी भू माफियाओं से मिले हुए हैं और चेतावनी के बाद उन पर कार्रवाई होगी। वहीं देखिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में उत्तर प्रदेश की 14 लखपतिया दीदियां विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ये दीदियां उप राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों से होंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे प्रदेश और स्वयं सहायता समूहों के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने अधिकारियों को दीदियों के दिल्ली जाने की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं अगली खबर देखिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम 2025 VBG रामजी के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चौपालों और विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों, मजदूरों और कमजोर वर्गों को अधिनियम के लाभों की जानकारी दी जाएगी। बैनर, पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से भी प्रचार किए जाएंगे। यह अभियान शुक्रवार से प्रदेश भर में शुरू होगा। वहीं दोस्तों देखिए, यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए E-KYC अनिवार्य कर दी गई है। दिसंबर तक E-KYC न कराने वाले लगभग 1,04,000 यूनिटों का राशन बंद कर दिया जाएगा। जिले में 17,000 अंत्योदय और 2,71,000 पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं। शासक के निर्देशानुसार प्रत्येक 5 वर्ष पर E-KYC कराना आवश्यक है। जिला पूर्ति अधिकारी ने छूटे हुए लाभार्थियों से दिसंबर तक E-KYC कराने की अपील की, ताकि उन्हें मुफ्त राशन मिलता रहे।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में आज घने कोहरे और स्मॉग ने दस्तक दी, जिससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंचने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 6 से 8 बजे के बीच कोहरा सबसे घना था, इससे रनवे विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर रह गई। लगभग 100 उड़ानें देरी से संचालित हुई, कुछ में से 20 घंटे तक की देरी दर्ज की गई। औसत देरी 55 मिनट रही। वहीं दोस्तों देखिए, बिहार में एनडीए सरकार के बहुमत के बावजूद विधायकों के दल बदल को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। जेडीयू ने आरजेडी के 18 से 19 विधायकों के संपर्क होने में दावा किया। वहीं आरजेडी ने 65 जेडीयू विधायकों के संपर्क में होने की बात कही। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने तो आरजेडी के सभी 25 विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में भी टूट की अटकलें तेज हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने नववर्ष पर बेगम पुल से मवाना तक नई रोडवेज बस सेवा की घोषणा की। यह सेवा सिवाय टोल प्लाजा बराला सहित 12 से अधिक गांवों और 2 कस्बों से होकर गुजरेगी। 2 बसों के माध्यम से प्रतिदिन 8 चक्कर लगाए जाएंगे, जिससे इस क्षेत्र के लगभग 2 लाख लोगों को सुहावने सफर का लाभ मिलेगा। यह घोषणा मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान की गई। वहीं देखिए, भारत में 2026 में प्रत्यक्ष विदेश निवेश एफडीआई में मजबूत वृद्धि की संभावना है, जिसका मुख्य कारण मजबूत आर्थिक आधार, निवेशक अनुकूल नीतियां और नए व्यापार समझौते हैं। ईएफटीए और न्यूजीलैंड जैसे देशों से बड़े निवेश की उम्मीद भी है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल जैसी वैश्विक कंपनियों ने भी भारत में महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को $80.62 अरब एफडीआई मिला और 2026 में यह आंकड़ा पार होने की भी उम्मीद है।